तो हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं उमर अहमद और आप लोग देख रहे हैं कोड फ्लो उमर। अच्छा, तो प्रीवियस वीडियो में जैसे हमने लेक्चर दिए थे आप लोगों को समझ आ गए होंगे, उम्मीद है। अच्छा, तो आज के लेक्चर में हम कौन से विजिट्स एक्सप्लोर करेंगे, तो आइए चलते हैं रोड मैप की तरफ। ठीक है, देखें यहाँ पर कंटेनर हमने पढ़ा था, फिर ऐप बार हमने पढ़ी थी, फिर टेक्स्ट पढ़ी थी। ठीक हो गया। अब हम इस पर बात करेंगे कि कंटेनर के अंदर टेक्स्ट कैसे यूज होता है। ठीक है, और इसके अलावा उसी कंटेनर के अंदर टेक्स्ट के साथ साथ हम ऐप बार कैसे यूज करेंगे, इन सब को एक फ्लो में यूज करेंगे। ठीक है, ये सारा कुछ मैं आप लोगों को जल्द अज जल्द सिखा दूंगा, और फिर उसके आगे मैं आप लोगों को आइकन लेना सिखाऊंगा, आइकन को कलर देना सिखाऊंगा। ठीक है, और आइकन का साइज हो गया। और ठीक है, फिलहाल इस पर वीडियो बनाते हैं, तो आइए चलते हैं। तो आज हम न्यू जिस विजेट को एक्सप्लोर करेंगे वो है आइकन विजेट। ठीक हो गया, और इसके साथ चलें एक और भी विजेट एक्सप्लोर कर लेंगे, जिसका नाम है कौन सा वाला कर लें। हाँ ठीक है, आज हम एक और विजेट एक्सप्लोर कर लेंगे जिसका नाम है टेक्स्ट फ्रॉम फील्ड। अच्छा, ये नेक्स्ट वीडियो में कर लेंगे क्योंकि ये ज़रा लेंथी है। ठीक हो गया, तो फिलहाल के लिए हम क्या कर लेंगे, आइकन को यूज़ कर लेंगे, और एक ही यूआई में कंटेनर, उसके अंदर टेक्स्ट, उसके अंदर आइकन, इन सब को यूज़ करना मैं आप लोगों को सिखाऊंगा। तो आइए चलते हैं डिज़ाइन की तरफ। अच्छा, एक यूआई है, ठीक है, इसको यूआई कहते हैं, यानी स्क्रीन जो है इसको यूआई कहते हैं। ठीक है, पहला फॉर्म किस चीज़ का होता है, ऐप बार का। दूसरा किस चीज़ का होता है, बॉटम बार का। तीसरा किस चीज़ का होता है, वह है बॉडी का। ठीक है, अब हम सबसे पहले किस चीज़ को यूज़ करेंगे, ऐप बार को यूज़ कर लेंगे। ठीक है, ऐप बार के अंदर टेक्स्ट आइकन यूज़ कर लेंगे। ठीक हो गया, और देन फिर उसके बाद हम क्या कर लेंगे, एक फ्लो पे, ठीक है, एक फ्लो पे हम बॉडी में क्या यूज़ करेंगे, कंटेनर यूज़ कर लेंगे। कंटेनर के अंदर फिर क्या करेंगे, टेक्स्ट यूज़ कर लेंगे, और टेक्स्ट के साथ साथ हम आइकन्स को भी एक्सप्लोर कर लेंगे। ठीक है। अच्छा, और इस पूरे यूआई के अंदर जो है किस वे पर मतलब कोडिंग होती है बॉडी में, तो वो सारा कुछ मैं आप लोगों को समझाता हूँ। ठीक है, फिलहाल के लिए स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। ठीक है। अच्छा, डिज़ाइन की तरफ आते हैं, तो आप लोगों को मैं दिखाता हूँ कि हमने प्रीवियस वीडियो में क्या पढ़ा था, देख लें। ठीक है, टेक्स्ट के बारे में हमने पढ़ा था, तो आप लोगों को याद होगा। ठीक है, अब इस वीडियो में हम क्या करेंगे कि एक पूरा डिज़ाइन बना लेंगे छोटा सा, ताकि आप लोगों की प्रैक्टिस हो जाए। अच्छा, यहाँ पर हम कह देंगे कि माई डिज़ाइन कह देते हैं, डिज़ाइन। ओके, सबसे पहला काम पैकेज को इंपोर्ट करना है, जैसे कि आप लोगों को मालूम है। अच्छा, उसके बाद क्या करना है, स्टेटफुल विजिट यूज़ कर लेंगे। सही हो गया। अच्छा, यहाँ पर हम क्या नेम देंगे, माई डिज़ाइन। ठीक हो गया। अच्छा, नेक्स्ट काम क्या करना था हमने कि क्लास का नेम, इसको करंट विजिट में टीयर प्रॉपर्टी में यहाँ पर इसको फेच कर देंगे। अच्छा, यहाँ पर इसकी पैकेज को इंपोर्ट किया, मैंने इसको रन कर लिया। अच्छा, अब देखें ये बिल्कुल खाली स्क्रीन हो जाएगी, तो तब तक हम क्या कर लेंगे, स्कैफोल्ड यूज़ कर लेंगे। स्कैफोल्ड किस चीज़ के लिए यूज़ होता है आप लोगों को इल्म होगा। ठीक है, देख लें। सही है। अब मैं आप लोगों को एक और चीज़ भी सिखा दूं कि जो पूरी यूआई है, पूरी यूआई है, पूरी यूआई किसे कहते हैं, ये पूरी स्क्रीन को। ठीक है, अब इसका कलर जो है ये बाय डिफ़ॉल्ट थोड़ा सा ग्रे 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 है। ठीक है, मैं इसका कलर आज कर देता हूँ आप लोगों के लिए, येलो कर देता हूँ। ठीक है, ठीक हो गया। अच्छा, अब इस तरफ आते हैं, यानी कि स्कैफोल्ड को जब हम बैकग्राउंड कलर देंगे तो वो पूरी स्क्रीन को मतलब ऑक्युपाई कर लेगा। ठीक है, पूरी स्क्रीन को क्या कर लेगा, ऑक्युपाई कर लेगा। ठीक है। अच्छा, अब आते हैं बॉडी की तरफ, क्योंकि हमने जितनी भी विजेट्स यूज करने हैं इसका फोल्ड के अंदर, वो बॉडी विजेट्स ही हमें रिक्वायर्ड करती है। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले हम क्या कर लेंगे, कंटेनर ले लेंगे। ठीक हो गया। अब कंटेनर में कितनी चीजें मस्ट है आप लोगों को मालूम होगा, मैं सिर्फ यहाँ पर आप लोगों को एग्जाम्पल के तौर पर सिखाता हूँ। ठीक है, चलें। हाइट हो गया, और हाइट हम दे देंगे मिसाल के तौर पे 200, और विड्थ दे देंगे 300। ठीक हो गया। अच्छा,
यहाँ पर एक और चीज मस्त थी, इसका नाम है कलर, लेकिन कलर हम यहाँ पर नहीं देंगे। आप लोगों को मालूम है क्यों? क्योंकि डेकोरेशन प्रॉपर्टी है, उसमें यूज कर लेंगे। देखें, कलर यूज कर लिया। अब यहाँ पर हम व्हाइट कलर ले लेंगे, तो ऊपर ये इसने जगह ले ली। तो हम क्या करेंगे, ये बाय डिफॉल्ट ऊपर होगा, लेकिन हम इसको सेंटर में लाना चाहते हैं, तो रैप विद सेंटर कर लेंगे। आप लोग देख लें कि ये सेंटर में आ गया है, सही हो गया। अच्छा, अब आते हैं नीचे, इसको जरा मतलब कि रेडियस देते हैं। तो हम इसकी प्रॉपर्टी है बॉर्डर रेडियस, वो विजेट मांगता है बॉर्डर रेडियस, तो सर्कुलर हम उसको दे देंगे, ठीक है। क्योंकि इसमें बॉर्डर रेडियस में भी कुछ प्रॉपर्टीज हैं, ओनली ओनली में ये होता है। चले मैं आज ओनली आप लोगों को सिखा देता हूँ, ठीक हो गया, ओनली सिखा देता हूँ। एक सेकंड, मैं ओनली बॉर्डर डॉट ओनली, ठीक है। एक सेकंड क्यों एरर, अच्छा ये इस वजह से क्योंकि मैंने कॉमा नहीं लगाया था। जब फुल स्टॉप नहीं लगाएंगे तो ये एरर देगा, नेक्स्ट लाइन पे नहीं जाएगा। तो यहाँ पर हम क्या देंगे, क्या ले रहे हैं, ये देखें बॉटम लेफ्ट, ठीक है। बॉटम किसे कहते हैं, नीचे को, यानी नीचे की तरफ जो लेफ्ट साइड है वो वाला, तो हम इसको बॉटम लेफ्ट दे देंगे। अब ये क्या मांग रहा है मुझसे, सेकंड, ये मुझसे रेडियस मांग रहा है, ठीक है। तो हम इसको सबसे पहले क्या देंगे, रेडियस देंगे, ठीक है। अब रेडियस के बाद हमें और ऑप्शन है, तो उसमें हम क्या कर लेंगे, सर्कुलर यूज कर लेंगे और उसको हम दे देंगे 25। तो आप लोग देखें कि एक साइड को ले रहे हैं, ठीक है। हम थोड़ा और भी ज्यादा कर लेंगे ताकि आप लोगों को पता चल सके, ठीक हो गया। अच्छा, 40 इसको दे दिए, ठीक है। अब फिर मैं किसको देना चाहता हूँ, मैं देना चाहता हूँ टॉप राइट को। टॉप राइट ये क्या मांग रहा है, रेडियस, और हम इसको दे देंगे सर्कुलर, और सर्कुलर को हम क्या देंगे 40, सही हो गया। आप लोग देखें, नजर आ गया, ये शेप बन गई है। अब इस शेप को मैं क्या करता हूँ, एक और प्रॉपर्टी, चले वो अलग सी मैं दिखा दूंगा, ठीक है। बल्कि इसी में मैं दिखा देता हूँ, ठीक है। इसी में हम क्या करते हैं, ग्रेडियंट यूज कर लेंगे। ग्रेडियंट किधर है, हाँ ग्रेडियंट, ये क्या मांग रहे हैं हमसे, सबसे पहले देख लेते हैं, ठीक है। ये ग्रेडियंट ही ग्रेडियंट टाइप वैल्यू मांगते हैं आपसे, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, लीनियर ग्रेडियंट। ये कलर्स मांग रहे हैं, तो कलर ये लिस्ट में मांगता है, ठीक है, क्योंकि एक से ज्यादा कलर्स देने हैं, क्योंकि हमने मिक्सचर बनाना है कलर्स का, ठीक है। ये देखें, ये क्या रिक्वायर्ड कर रहे हैं, लिस्ट ऑफ कलर, ठीक हो गया। तो हम लिस्ट ऑफ कलर के लिए ब्रैकेट्स यूज कर लेंगे, और फिर हम इसको कलर्स दे देंगे, कलर्स डॉट, मिसाल के तौर पर ब्लू हो गया, और इसके अलावा कलर्स डॉट ग्रीन होगी, ठीक है। अब लोग इसको देखें, अब लोगों को नजर आ रहा है कैसे इसमें ग्रेडियंट यूज हो गया। अगर हम इसको तीसरा कलर दे दें, फिर देख लेते हैं कैसे शेप आती है इसकी। देखें, ये तीनों अपनी अपनी जगहों को ऑक्युपाई कर लिए, सही है। अब यहाँ पर इसकी और प्रॉपर्टीज देखते हैं। अच्छा, ये देखिए, ये इसकी प्रॉपर्टीज है, अलाइनमेंट, नजर आ रही है, ये ऐसे चली गई है। जरा मैं इसको 20 दे दूंगा, सही है। तो इसकी शेप्स चेंज होती हैं, अपनी रिक्वायर्ड के मुताबिक हमने इसको चेंज करना है, ठीक है। अच्छा, इसके बाद क्या करना है हमने कि इसको यूज कर लिया हमने, ठीक है। इसके बाद हम क्या करेंगे, शेडो भी यूज कर लेते हैं ताकि आप लोगों के लिए इजी हो जाए। अच्छा, शेडो भी हमसे लिस्ट टाइप की वैल्यू मांगता है, ठीक है। इसके बाद हम क्या करेंगे, इसको बाय डिफॉल्ट कौन सी वैल्यू दे देंगे, चलें ब्लैक दे देते हैं, सही हो गया। अच्छा, अब ब्लैक देने के बाद एक सेकेंड, कलर्स, कलर्स डॉट ब्लैक दे देंगे, ठीक है। ये क्यों एरर दे रहे हैं हमें, ये एरर इसलिए दे रहा है कि हमने इसको ब्रैकेट नहीं दिया था। अच्छा, ब्रैकेट दे दिया हमने। अच्छा, अब इसको स्प्रेड करना है, तो स्प्रेड का क्या मतलब है, यानी फैलाना। इसको कैसे फैलाएंगे, इसको हमने 20 दे दिया क्योंकि डबल टाइप ऑफ वैल्यू मांगते हैं, सही हो गया। अब इसको हमने और ब्लर करना है,
ठीक है। अब ब्लर कैसे करेंगे, ब्लर हम इसको ऐसे करेंगे कि इसको भी डबल टाइप ऑफ वैल्यू दे देंगे तो ये ब्लर हो जाएगा। ठीक है, ब्लर नजर आ गया। अब क्या करेंगे इसके अंदर, अब ये सबसे मजेदार चीज है, इसके अंदर हम एक प्रॉपर्टी मिलती है, वो है चाइल्ड। अब ये भी लिस्ट, मतलब ये अब क्या मांगती है, ये विजिट्स। ठीक है, ये विजिट टाइप है, तो ये विजिट्स मांगती है। हम इसको टेक्स्ट भी दे सकते हैं, कॉलम, रो, टेक्स्ट फॉर्म, फील्ड, कुछ भी दे सकते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पर फिलहाल हमें रिक्वायर्ड है कि हम टेक्स्ट ले लें। ठीक है, तो टेक्स्ट में हम कह देंगे कि कंटेनर। सही हो गया। अच्छा, ये आप लोगों को नजर आ रहा है। अच्छा, मैं इसको कलर दे देता हूँ, फिर आप लोगों को नजर आ जाएगा। टेक्स्ट कलर। अच्छा अच्छा, आप लोगों को नजर आ रहा है, अब नजर आ रहा होगा। ठीक है, वाइट है, तो अब हम इसको क्या कर लेंगे, सेंटर में दे देंगे। ठीक है, सेंटर में देने के बाद आप लोगों को नजर आ जाएगा यार। हाँ ठीक है, तो आज के लिए इतना ही क्लास काफी है। हमने टेक्स्ट को एक्सप्लोर कर लिया और फिर उसको कंटेनर में यूज कर लिया, लीनियर ग्रेडियंट यूज कर लिए। ठीक है, तो इंशाल्लाह ताला जिसको मतलब नेक्स्ट क्लास होगी, अब जिसको मतलब वीडियो पसंद आई है तो वो सब्सक्राइब कर ले, चैनल लाइक कर लें और अपना ऑनेस्ट रिव्यू दे दें ताकि हमें सपोर्ट हो सके। जज़ाकल्लाहु खैर। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।